सभी भाई बहनों को राम राम। चंदा बागड़ी भजन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपको इंदिरा एकादशी व्रत की कथा जो है वो सुनाएंगे, तो प्लीज़ पूरा ध्यान से सुनना। तो आइए इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। तो भगवान कृष्ण की इसमें भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति, पूजा पाठ किया जाता है। और आश्विन मास के श्राद्ध पक्ष में यह एकादशी आती है। इसको इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जो भी व्यक्ति इस इंदिरा एकादशी का व्रत करता है या कथा सुनता है तो उसके पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है और उसे खुद भी उसके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये कथा है। और ये जो एकादशी जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। और इसमें इसके व्रत से कौन कौन से फल मिलते हैं ये भी बताएंगे। तो कथा इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे धनुर्धर, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए। नाम इंदिरा है और इस एकादशी का व्रत करने से सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। तो इस कथा को अर्जुन आप ध्यान से सुनना और आपको मैं ये कथा सुना रहा हूँ। और इस कथा को सुनने से मनुष्य को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। अर्जुन से ये कथा कृष्ण भगवान कहते हैं कि सतयुग में महिष्मती नाम की इंदिरा नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा था। वह राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र और धन धान्य से परिपूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे, डरते रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद जी वहाँ आ जाते हैं। और नारद जी को देखकर राजा आसन से उठकर प्रणाम करके उनका आदर सत्कार करता है। तब महर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा कि हे देवर्षि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ ठीक ठाक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि जो है सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, आप किस लिए यहाँ आए हैं और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महर्षि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा था। और तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। परंतु एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण यह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा कि क्या संदेश है महर्षि, कृपा करके बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन जो कि महिष्मती नगरी के राजा हैं उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल का दान जो है मुझे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक का वास करूँगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ और उसने नारद से कहा कि हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। आप मुझे इस एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए और इस एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत का विधान किस तरह से किया जाता है ये भी बताइए। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध भी करना चाहिए और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन यानी एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग कर दूँगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूँगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार
आचमन करके दोपहर को भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को भी अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि पूजा जो है करें तथा रात्रि को जागरण भी करें। और इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर, यह इंदिरा एकादशी की व्रत की विधि है, मौन रहना चाहिए। और द्वादशी के दिन बंधु बांधवों सहित भोजन करें और ब्राह्मण को भोजन भी कराएं। यह एकादशी इंदिरा एकादशी है और इसकी ये विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने का उसका विधान पूर्वक व्रत किया और अपने बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग लोक को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इहलोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है और इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पाप जो है नष्ट होते हैं और व्यक्ति अंत में स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को एकादशी के बारे में बताते हैं। और इसके बाद एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की भी पूजा करनी चाहिए और शालिग्राम भगवान की विधि पूर्वक पूजा करके कथा भी सुननी चाहिए। तो इसकी कथा इस प्रकार है शालिग्राम की कि एक कसाई था, उसका नाम सदना था। वह बहुत ही ईमानदार था जो भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापिस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगा लिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता पत्थर उतने वजन का ही हो जाता था। धीरे धीरे यह बात सारे नगर में फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो देना होता है मांस तो किसी को 2 किलो। तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो अपने आप ही हो जाता है। अगर किसी को 2 देना हो तो वह भी पत्थर जो है अपने आप 2 किलो का हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ होने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक भी पहुंच गई। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो वह बिकता हो या, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उनको जिज्ञासा हुई और उसने सदना की दुकान पर आ गया। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मांस तोलते देख रहा था। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छंटने अर्थात कम होने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई बहुत ही खुश हुआ और आश्चर्य में भी पड़ गया और बड़ी नम्रता से सदना ने कसाई ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान भी दिया और उनसे पूछा कि आप किस कारण आए हो और मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या कहूँ कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का ही एक रूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले
कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुन्य विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा करके इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइए। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बहुत ही सम्मान से घर ले आया। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना उसकी आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उस ब्राह्मण के स्वप्न में भी शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। उनको सदना तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई और उसके पश्चात श्री शालिग्राम जी भगवान को उन्हें जो है सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची, मतलब छोड़ने की सोची, और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक मेरे ठाकुर जी का ही नाम कीर्तन करूँगा। तो इस प्रकार से ये जो है शालिग्राम भगवान की कथा थी। तो बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों के घर में भगवान शालिग्राम जी सुख शांति बनाए रखे। तो इसके बाद जो है कथा सुनाएंगे आपको एकादशी मैया की ही, जो कि एकादशी का व्रत या कथा करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में कथा है। तो इस कथा के बीच में छोड़ना अधूरा जो है गलत होता है। तो इस कथा को आइए सुनते हैं कि एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदा अपनी प्रजा को बहुत ही अच्छे से रखता था। प्रजा भी अपने राजा से बहुत ही खुश थी। राजा के 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह 12 मास तक 11 माता का पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा भी करते थे उसकी। वह बोलने में भी बहुत अच्छी थी। राजा भी अपनी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करता था छोटी को, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन से भी और ज़्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय भी कर लिया था, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार दूंगी। एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्य में हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसके मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी लेने के लिए जाते हैं।
तो छोटी बहन अपनी बहन बड़ी के कहने के अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वह कुएं से पानी निकालने लगी तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता के आशीर्वाद से वह सकुशल ही कुएं से बाहर निकल आई। यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी यह तो मैं जानती हूँ। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी कि इस बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु का राज मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब कोई व्यक्ति उस तोते को मार कर वह हार अपने गले में पहन लेता है तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वह मेरी जान लेना चाहती है। वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली जो हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटा कर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी के मुँह से यह बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बेटी। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद जलाना नहीं। तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, घर में पूरा शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला तो उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे ही हुए थे और वह बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा ने कहा, कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो, मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने जब छोटी बेटी को चेक किया तो राजा ने बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा वैद्य जी ने कहा। और वैद्य जी ने कहा कि यह बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने यह बात और किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। वैद्य जी से राजा ने कहा। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया जैसे बेटी ने कहा था। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ।
राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को शादी करने के लिए विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी उस राजकुमार की करवा दी। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके कमरे में जाता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूँगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत उसने मिलने के लिए उससे चला गया। लेकिन देखा अंदर जाकर तो वो बिल्कुल बेहोश थी। राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसे बीच फेरों से गायब होकर यहाँ पर क्यों चली आई? तुम मेरे साथ चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार जो है यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लेता है और वहीं रहने लग जाता है। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों से दर्द होता है। उसने उस समय ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यारस माता वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने उसके दर्द को दूर किया। एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यारस माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर उसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा, तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊँगा। जैसे ही राजकुमार वहाँ से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरे टुकड़े को अपने पलंग के नीचे रख लिया। यह देखकर ग्यारस माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर में आ गई। भिक्षा मांगने लगी तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारी को भिक्षा दे दो।
लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाता है तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रानी से ही भिक्षा लूँगी, किसी और से नहीं। तब नौकर अंदर जाकर रानी से बोलते हैं कि भिक्षा नहीं ले रही, और वो कह रही है कि रानी से ही भिक्षा लूँगी। तब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए भिखारिन बनी ग्यारस माता के पास आती है। उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ पर जो छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था वह उठा लेती है और दूसरा जो चक्की के पास था उठाकर उसको जीवित कर देती है और वहाँ से लेकर चली जाती है और राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उसे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो ही मैं तुमसे बात करूँगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले का वो हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वह तुम्हें दे देगी। अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ तुम्हारे गले का हार चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ को पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रखूंगी तो वो मुझसे बात नहीं करेंगे। वह सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। यही सोचकर वह हार को निकाल कर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कह कर जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को दोष देने लगते हैं। राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसके गले में वह हार डाल देता है, जिससे वह हमेशा के लिए जीवित हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में चला जाता है। इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। और बड़ी बेटी थी वह छोटी थी एक बार, तो वो एकादशी का व्रत करती है छोटी बहन को देखकर, पर उससे वह व्रत जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और वह उस व्रत को बीच में ही छोड़ देती है। तो उससे ग्यारस माता रुष्ट होती है और ग्यारस माता रुष्ट होने के कारण ही उस बड़ी बहन को, राजा की बड़ी बेटी थी, उसको ये सब जो है दुख भोगना पड़ता है। और छोटी बेटी अच्छे से ग्यारस माता का पालन करती है तो उसे अपने सारे जो धन धान्य से वह परिपूर्ण हो जाती है और उसके सारे पाप जो है नष्ट होते हैं और उसे ग्यारस माता अपने आप उसका सारा परिवार जो है खुशी खुशी रहने के लिए दे देती है। तो ये कथा थी, आपको कैसी लगी बताना। सभी को ग्यारस माता सुख शांति दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।